हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त SK। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में जानने से पहले हम देखते हैं हमने कौन कौन सा टेबल बनाया है। पहला जो टेबल हमने बनाया है वो है डेजिग्नेशन का। दूसरे टेबल में है वो है मिक्स प्रोपोर्शन। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। जो दूसरा टेबल बना है वो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और जो चौथा टेबल है उसमें ग्रुप है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि M5 का मतलब क्या होता है। M5 क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो M स्टैंड फॉर मिक्स रेशियो। ठीक है, M स्टैंड फॉर मिक्स रेशियो। जो इसमें रेशियो होता है कंक्रीट का वो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, और जो ये 5 है, 5 स्टैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जो ये 5 है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है जो कंक्रीट की होती है वो 28 दिन की होती है, 28 डेज़ की। ठीक है, 28 डेज़ में जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो 5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर आना चाहिए। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा M5 का मतलब क्या है। ठीक है, M फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। जो इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं वो न्यूटन पर mm के स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका रेशियो होता है M5 का जो रेशियो होता है वो 1:5:10 होता है। 1:5:10। ठीक है, अब 1 और 5 और 10 क्या है। 1 का मतलब सीमेंट, एक बैग सीमेंट। अगर 5 मीन्स 5 पार्ट ऑफ सैंड। 10 का मतलब 10 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बॉक्स यूज़ करते हैं या तसला यूज़ करते हैं, तो अगर एक तसला सीमेंट ले रहे हैं तो 5 तसला बालू लेना है, सैंड, और 10 तसला कोर्स एग्रीगेट लेना है। तो M5 का मतलब हो गया 1:5:10। और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए वो होता है 5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे ही M7.5 जो है, M हो गया मिक्स रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट, और 7.5 जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। 28 डेज़ की 7.5 आना चाहिए इसका। और इसका जो रेशियो होता है 1:4:8, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 7.5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये किस ग्रुप में आता है। ये लीन कंक्रीट के ग्रुप में आता है। M5 और M7.5 ये लीन कंक्रीट के ग्रुप में आता है। ठीक है, अब M5 यूज़ कहाँ होता है। M5 जो यूज़ होता है वो स्ट्रक्चरल वर्क में यूज़ नहीं होता है, स्ट्रक्चर वर्क में यूज़ नहीं होता है। और M7.5 जो है ये भी स्ट्रक्चर वर्क में यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो ये मेनली यूज़ होता है वो फ्लोरिंग में यूज़ होता है, फ्लैट बेस सरफेस फॉर फुटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो रेशियो है वो M10 का है। ठीक है, M10 इसमें भी वही है। M का मतलब जहाँ जहाँ M लिखा है उसका मतलब वही है, मिक्स रेशियो। बस जो वैल्यू चेंज होती है वो M5, M7.5, 10, 15, 20, ये बस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। जिसके आगे जो रेशियो लिखा है, वैल्यू लिखी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ही आनी चाहिए। जैसे 10 लिखा है तो 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम आनी चाहिए। 15 लिखा है तो 15 आनी चाहिए। 20 लिखा है तो 20 आनी चाहिए। वैसे ही सबका है। ठीक है, अब M10 का रेशियो कितना होता है 1:3:6। ठीक है, इसमें भी वही ले लीजिए। देखिए ये ना लाइन में लिखा है 1:3:6। एक का मतलब सीमेंट, 3 का मतलब सैंड, 5 का मतलब, 6 का मतलब एग्रीगेट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई बॉक्स यूज़ होता है या कोई तसला यूज़ होता है तो आप इसको मान सकते हैं। एक का मतलब हो गया 1 तसला सीमेंट, 3 तसला बालू, 6 तसला एग्रीगेट। ठीक है, अब इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 है, क्योंकि ये M10 का है। 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए।
वैसे ही M15 का है, वैसे ही M20 का है, बस जो रेशियो है वो चेंज है। M15 का जो रेशियो है 1:4, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड और 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। वैसे ही M20 का है 1 पार्ट ऑफ सैंड सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वैसे इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है M10 का 10 आना चाहिए, M15 का 15 और M20 का 20 न्यूटन पर mm का स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर 28 डेज। ठीक है, अब ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रुप में आते हैं। जो ये तीनों हैं ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रुप में आते हैं। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। M10 का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? M10 का यूज़ करते हैं हम PCC में, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ लेवलिंग कोर्स में यूज़ होता है, बेडिंग फॉर फुटिंग में यूज़ होता है और कंक्रीट रोड में यूज़ होता है। ठीक है, वैसे ही M15 भी सेम यूज़ होता है, M20 भी सेम यूज़ होता है, इन तीनों का यूज़ सेम है। ठीक है, अब M25, अब जो रेशियो है वो है हमारा M25। इसका जो रेशियो होता है 1:2, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड, 2 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। अब उसके आगे का जितना भी है हमारा मिक्स, M13, M14, M15, M55, M16, M18, ये सब डिज़ाइन किया जाता है, ये सब डिज़ाइन मिक्स है। इसका रेशियो नहीं होता है, ये डिज़ाइन करके आता है। और लेकिन इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है M30 का 30 ही आना चाहिए, M40 का 14, M15 का 15, M55 का 55, M16 का 16, M18 का 18 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये किस ग्रुप में आता है? M25 से लेके M55 तक ये आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रुप में आता है, और M16 और M18 आता है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि M20 का यूज़ कहाँ होता है। M20 का जो यूज़ होता है वो RCC वर्क में यूज़ होता है, RCC रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और ये यूज़ होता है स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में एक्सेट्रा, और भी बहुत सी जगह यूज़ होता है। ठीक है, M20 से लेकर के 25, 30 ये सब यूज़ होता है हमारा RCC। इसके बाद जितना भी है सब RCC वर्क के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए होता है। ठीक है, ये तो हम जान लिए। अब हम ये जानते हैं कि PCC और RCC क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि M15 PCC के लिए यूज़ होता है और M20 RCC के लिए यूज़ होता है। तो PCC और RCC आखिर है क्या? PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्लेन, तो इसमें सिर्फ सीमेंट सेंट और एग्रीगेट ही होगा। ठीक है, इसका जो मिक्सचर है वो सीमेंट सेंट और एग्रीगेट का है। ये मेनली जो यूज़ होता है वो फ्लोरिंग में यूज़ होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज में यूज़ होता है। ठीक है, PCC में स्टील बार यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसे PCC कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब RCC क्या है? अब जैसे कि M20 में RCC यूज़ होता है, तो RCC है क्या? RCC मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रिइंफोर्स मतलब स्टील बार से यूज़ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, जो RCC में जो मिक्सचर होता है यूज़ होता है वो सीमेंट सेंट एग्रीगेट विथ स्टील बार यूज़ होता है। और जो ये यूज़ होता है वो बीम, स्लैब, फुटिंग, कॉलम, ब्रिज, डैम, पाइल्स और भी बहुत सी जगह यूज़ होता है। इसमें कंक्रीट के अलावा स्टील यूज़ होता है, इसलिए इसे RCC बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट समझ में आया हो। एक बार मैं आपको ये पूरे पेज का वीडियो एक बार कायदे से दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर लिखना है तो लिखने में आसानी हो।